So here I am just using a h1 tag and ending with /h1 tag. Okay, and इसको वापस हम लोग रन करके देखते हैं. So still it is going below that image, लेकिन ये इमेज के साइड में नहीं आ रहा है. अगर मैं ये टेक्स्ट यहाँ से उठा के और इमेज के ऊपर भी डाल दूं तो ये इमेज के ऊपर चला जाएगा, बट इमेज के साइड में नहीं आएगा. ओके, सो व्हाट्स द सॉल्यूशन फॉर दिस? कैन एनीबॉडी टेल मी कि इसका हम सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं? क्या लगता है किसी को? कोई बोल सकता है क्या 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 करना चाहिए हम लोगों ने? एनीवन, इफ यू हैव एनी आइडिया या कुछ लग रहा है आपको? मॅम इमेज मध्ये लिहू शकतो का आपण? नहीं, इमेज के अंदर हम सिर्फ ALT टैग यूज कर सकते हैं. ALT मतलब अल्टरनेट, कि अगर इमेज नहीं दिखेगी तो वो टेक्स्ट दिखेगा. ओके, नो वन. ठीक है. So one solution that I have done is we can use a table tag. जैसे एग्जाम्पल लो कि मैं क्या करूंगी, वेरी सिंपल. अगर मुझे साइड बाय साइड में अगर चाहिए इमेज एंड टेक्स्ट, so here I will use a table tag, but I am not going to give a border size. मतलब border नहीं लूंगी उसको. ओके, पहले मैं border लेके दिखाती हूँ आपको, यानी समझ में आएगा border क्यों निकाला है मैंने. ओके, और यहाँ पे मैंने डाल दिया border इक्वल टू 1 एंड टेबल के अंदर हमने एक रो ऐड कर लिया पहले tr. ओके, यहाँ पे हमने रो को एंड कर दिया. फर्स्ट रो में मैंने फर्स्ट td लिया एंड उस td के अंदर मतलब फर्स्ट सेल के अंदर मैंने इमेज पुट कर दिया. ओके, और यहाँ पे मैंने have just ended that cell. Again with I have taken another cell एंड सेकेंड सेल के बाद मैंने क्या किया, जो भी मुझे टेक्स्ट डालना था वो टेक्स्ट डाल दिया एंड /td कर दिया. ओके, इसको सेव कर दिया एंड यहाँ पे जाके रिफ्रेश किया. ओके, हुआ कि नहीं? सेव नहीं हुआ क्या? Ctrl+S. Yeah, so now you can see your image and text is coming side by side just by using a table. Okay, so this is a perfect solution when you want such kind of thing. अब मैं यहाँ से अगर border को 0 कर देती हूँ, ओके, और इसको रिफ्रेश कर देती हूँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इमेज आफ्टर दैट टेक्स्ट. अब इसके बाजू में भी अगर मुझे और एक इमेज चाहिए होगी तो व्हाट आई विल डू? क्या करेंगे हम लोग? Yeah, I will take one more TD. जो भी फर्स्ट वन रो है उसको 3 पार्ट में मैं डिवाइड कर दूंगी. ओके, अभी मैं सपोज सेम ही इमेज लेती हूँ अभी दूसरी लेने के बजाय. सो यहाँ पे क्या आ गया? आपका टेक्स्ट आ गया, लेफ्ट इमेज आ गया, उसको ही अलाइन आपका क्या आ गया? राइट इमेज आ गया. सो लाइकवाइज यू कैन डिजाइन अ वेब पेज. सो वेब पेज डिजाइनिंग में टेबल टैग का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है जब आपको एकदम प्रॉपर अलाइनमेंट चाहिए होती है. Frame tag is very important when you want to divide a web page. Div tag is again important when you want like some part of your page is having a same style. Hyperlink is again very important. जैसे अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस पे क्लिक करने के बाद हमारा HTML का वेब पेज जो है SNJB का यहाँ पे ओपन होना चाहिए. So what I will do, यहाँ पे जाके मैं क्या करूंगी? एंकर टैग. देखो आप एक टैग के अंदर में कितने टैग्स आई कैन पुट. बहुत सारे टैग मैंने यहाँ पे क्या कर दिए है, पुट कर दिए. एक के अंदर यहाँ पे डाल दिया है href इक्वल टू snjb.org एंड यहाँ पे जाके रिफ्रेश. यहाँ पे इसको हाइपरलिंक आ गया, इसको क्लिक किया. ओके, व्हाट हैपन? ओह या, कैन एनीबॉडी टेल मी क्यों हुआ ये? ऐसा क्यों हुआ? क्लिक करने के बाद वो वेबसाइट क्यों नहीं ओपन हो रहा है? क्या मिस किया मैंने? What I have missed in this web page?
www। यस देखो, अगर कोई आपकी HTML की फाइल है तो आप a.html दो तो चल जाएगा, बट व्हेन यू वांट सम वेब पेज शुड बी ओपन, सो यू हैव टू गिव, जैसे अगर यहाँ पे मैं पूरा इसके आगे जैसे लिख के आता है वो यू हैव टू गिव द, इट इज लाइक http://www डॉट एंड पूरा वेब पेज का एड्रेस you have to provide here. So now it is going to get open. So you should remember it very properly ki it is an web page, you have to give a complete address. If it is an HTML page which is located inside your machine itself and with the same folder where this F3 is stored, okay, जैसे यहाँ पे अगर मुझे लग रहा है कि जैसे F3 जहाँ पे मैंने स्टोर किया है वहाँ पे सपोज ये कोई एक है हमारा लाइक दूसरा कौन सा है, सपोज टाइम टेबल वाला ही है, वो मुझे ओपन करना है इसकी क्लिप पे, तो मुझे इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं. व्हाट आई विल डू, timetable dot simple HTML, that's it. So likewise you can do that. Okay, तो आई थिंक सो जो फ्रेम के रिलेटेड कंसेप्ट्स थे उसको कैसे यूज करना है ये समझ गया होगा सबको. तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल नेक्स्ट मंडे तक हम वेट नहीं करेंगे. सैटरडे आई थिंक सो योर क्लासेस फ्री ऑन सैटरडे, ऑडिट कोर्स के बाद फ्री होता है क्योंकि वन टर्न में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट द प्रैक्टिकल. तो सैटरडे को हम लोग एक छोटा सा टर्न लेंगे जिसमें आपको फर्स्ट जो सेकेंड प्रैक्टिकल HTML का उसके बेसिक्स आपको सब पता चल गए, और नेक्स्ट 4 डेज हमारे 4 लेक्चर्स रहेंगे उसमें हमें आपको CSS कैसे यूज करना है. सो आई विल कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द CSS, और उसके बाद क्या वेब पेज आपको डिजाइन करना है सेकेंड प्रैक्टिकल में वो शॉर्ट में मैं आपको सैटरडे को पूरा बता दूंगी, ताकि मंडे के प्रैक्टिकल में वी विल जस्ट स्टार्ट विथ आवर और कंप्लीट विथ आवर सेकेंड प्रैक्टिकल. ओके, टिल द टाइम HTML के जितने भी टैग्स मैंने पढ़ाए हैं एवरी वंस YouTube video is available, W3 school web page is available, so just study it, try for everything, हर एक चीज के लिए try करो. And one thing I have given to you that many student has not completed till the time, just Rahul take the screenshot of attendance for today. I just missed out in first session, और खाली मेरे को वो शेयर कर दो या कोई भी एक जन मेरे को शेयर कर दो. लाइक और एक चीज जो मुझे बताना था, शायद मैंने बहुत एक दो बार शेयर भी किया है आप लोगों को ग्रुप के ऊपर, क्योंकि लास्ट वीक वी डोंट हैव एनी लेक्चर, सो 1 वीक का काफी गैप हो गया है. इन W3 यहाँ पे 7 और 8 दो लेक्चर के लिए मैंने एक अटेंडेंस का फॉर्म जो है ये यहाँ पे शेयर किया था. ओके, वेरी फ्यू स्टूडेंट हैज डन इट. मैंने बताया था कि ये अटेंडेंस का फॉर्म आपको फिल करना है, एज वेल एज आपको एक वीडियो होने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड लॉगिन फॉर्म जो है वो आपको स्टूडेंट वर्क जो है आपको वो कंप्लीट करके अपलोड करना है. सो हियर आई एम स्टिल सीइंग दैट ओनली 26 स्टूडेंट हैज डन इट. देखो आपका सेकेंड प्रैक्टिकल जो है उसके लिए प्री रिक्विजिट है, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म और टाइम टेबल ये आपको कंप्लीट ऐसे भी करना पड़ने वाला है सेकेंड प्रैक्टिकल के लिए, बिकॉज इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ आवर सेकेंड प्रैक्टिकल. सो कंप्लीट इट टूडे एंड अपलोड इट हियर, सो आवर सेकेंड प्रैक्टिकल विल गेट एंड अप वेरी फास्ट. अगर जिसका बाकी है वो कंप्लीट करो. ओके, अटेंडेंस लिया है किसी ने, शेयर किया है मेरे साथ? हेलो, ओके ओके, थैंक यू सो मच. इसको प्रैक्टिकल को करके देखो, आज जितना भी सिखाया है कुछ क्वेरीज रहेगी तो नेक्स्ट सेशन में हम उसको सॉल्व करेंगे, व्हाट एवर योर डाउट्स व्हाइल यू आर एक्चुअली रनिंग द कोड. तो काफी सारे छोटे छोटे डाउट्स आएंगे आप लोगों को, तो हम नेक्स्ट इसमें सॉल्व करेंगे.